हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 में आज मैं आपको 5 से 6 है ना ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने वाला हूं जो कि क्लोरोफॉर्म से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, केवल समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर इनको आप ज़रूर करा दें, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना। आज 5 से 6 जो भी यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ उसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो पहला है आपके लिए, केवल समीकरण दीजिए क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन की क्रिया कराना है, तो चलिए करा देते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले समझना है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? एसीटोन से कराएंगे। किससे कराएंगे? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र कौन बताएगा? CH3COCH3। ये है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। अच्छा, क्लोरीटोन कैसे होता है देखिएगा। यहाँ पे आपके पास कार्बन है तो कार्बन कर दीजिए, ठीक है। कितने CH3 हैं यहाँ पर स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे CH3 है। अच्छा, H को निकाल कर क्लोरीन उसके साथ ऐड हो जाए। H को यदि निकाल दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे दूसरा कार्बन, 2 कार्बन हो गए। एक के साथ तो CH3 जोड़ दो, एक के साथ H को हटा करके आपके पास 3 क्लोरीन है तो CCl3 कर दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और स्टूडेंट यहां पर आप देखें, यहां पे आपके पास कार्बन एक और है तो एक कार्बन और जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? एक ऑक्सीजन यहां पे है और एक यहां पे हाइड्रोजन है, तो यहां पे आप जोड़ दो OH। अच्छा, अब कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है, तो जितने यहाँ पे कार्बन है ना, एक कार्बन है तो यहाँ पे यदि 3 हाइड्रोजन जोड़ दें। एक प्रकार से ऐसा भी हो सकता है 2 CH3 तो 2 CH3 जोड़ दिया अपन ने, है ना। यहाँ पे H है, O है तो OH कर दिया अपन ने, CCl3 कर दिया अपन ने। तो ये है क्लोरीटोन। केवल समीकरण देना था। डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, केंद्रीय धातु परमाणु कार्बन मान लिया अपन ने। डायरेक्ट आपने CCl3 कर दिया, CH3 बचा H और O तो OH कर दिया। ऐसा भी आप करा सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये पहला हो गया। पहला क्या था? क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। छोटा सा वीडियो रहेगा, आपको यहाँ पे सभी 5 से 6 रिएक्शन अच्छे से सीखना है। दूसरा है क्लोरोवेंजीन से पैरानाइट्रोफिनाल। दूसरा आपका क्वेश्चन है क्लोरोवेंजीन से पैरानाइट्रोफिनाल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्लोरोवेंजीन से पैरानाइट्रोफिनाल। अब क्लोरोवेंजीन का सूत्र क्या होता है? जैसे यदि मैं कह दूं ये आपका बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें साथ यदि क्लोरीन जोड़ दिया तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। इसकी क्रिया हम नाइट्रीकरण के मतलब आधार पर कराते हैं, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। यहां पर उत्प्रेरक लिखेंगे क्या? सांद्र HNO3 नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल लेंगे, और यहां पर सांद्र H2SO4। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? नाइट्रीकरण, क्योंकि नाइट्रो समूह जोड़ना है तो नाइट्रीकरण। जब भी हमको नाइट्रीकरण करना होता है तो HNO3 लेते हैं और NO2 जुड़ता है। क्या जुड़ता है? NO2, ठीक है। क्या जुड़ता है स्टूडेंट? NO2 जुड़ता है। तो क्रिया करा दीजिए। जैसे देखिएगा, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकालेंगे और इसके जगह जाकर के NO2 जोड़ देंगे। तो कैसे क्रिया करेगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी यहां पे आप फिलहाल क्लोरीन कर दें, क्योंकि नाइट्रोफिनाल बनाना है। क्या बनाना है? नाइट्रोफिनाल। तो अभी तो यहाँ पे क्लोरीन है ही ऑलरेडी और यहाँ पे NO2 जुड़ गया। कैसे क्रिया करेगा? एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन इससे लेगा और -H2O के रूप में बाहर निकाल देगा। -H2 यानी H2O भी निकल गया। अच्छा, अभी हमको क्या बनाना है? पैरा नाइट्रो हो गया, यहाँ पे Cl की जगह फिनाल होना चाहिए। तो इसकी क्रिया हम NOH और तनु HCl की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है। NaOH लगभग 15% रहता है NaOH, और रहेगा स्टूडेंट तनु HCl। क्या रहेगा? तनु HCl। तब यहाँ पे ये क्लोरीन जो है निकलता है और Cl के साथ क्रिया करके NaCl बाहर कर देता है और OH वहां पे जाकर के जुड़ जाता है। तो आपके पास बनेगा, यहाँ पे नाइट्रो समूह है तो नाइट्रो समूह जोड़ दो, साथ में स्टूडेंट Cl की जगह आ जाएगा आपका OH, तो ये बन गया पैरानाइट्रोफिनाल। क्या बन गया? पैरानाइट्रोफिनाल। पैरा की जगह NO2 है और ये फिनाल है, ओके। तो आपके पास क्लोरोवेंजीन था, इससे अपना क्या बन गया? पैरा
नाइट्रोफिनाल। ये हो गया पैरा की जगह पे NO2 जुड़ा है और ये हो गया आपका नाइट्रोफिनाल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनाल। ठीक, तो अपन ने क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया, पैरा नाइट्रोफिनाल। ये आपका दूसरा अभिक्रिया हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। एसिटिलीन, ठीक है ना, ठीक है, एसिटिलीन बनाना है हमको, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, छोटा टी होना चाहिए यहाँ पे, एसिटिलीन होना चाहिए। चलिए अब क्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया आप सिल्वर चूर्ण यहाँ पे Ag से करा दो, ठीक है, तो ये बना देगा सीधा C2H2, यही तो है एसिटिलीन, ठीक है। और यहाँ पे आपको और क्या बनेगा, तो Ag जो है Cl से क्रिया करके AgCl बनाएगा। बैलेंसी कराना है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यदि कर दें तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी नहीं होगी, तो यदि यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। क्लोरीन हो गए 6, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो ये आपका बन चुका है सीधा, ये चूर्ण के रूप में रहता है। तो यदि हम क्लोरोफॉर्म को डायरेक्ट किससे क्रिया करा दें, सिल्वर चूर्ण के साथ यदि करा दें, Ag के साथ करा दें, तो हमें प्राप्त हो जाता है एसिटिलीन। ये है एसिटिलीन C2H2। सिंपल रिएक्शन है, कोई टफ है नहीं स्टूडेंट, इसलिए आप लोग अच्छे से इनको सीख लो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई 4 समीकरण दीजिए, ठीक, सिंपल। चौथा है आपका एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मेन होना चाहिए फार्मूला आपके पास, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन का क्या होता है सूत्र, बेंजीन रिंग है, इसके साथ NH2 जोड़ दो, बन जाता है एनिलीन। जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, सिंपल तरीके से ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यदि यहाँ पे यदि आप जोड़ दो NH2 जोड़ दो तो एनिलीन कहला गया। अच्छा, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होगा क्रिया। पहले अपन तो सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, NaNO2, ठीक है। ये लगभग स्टूडेंट उच्च टेम्परेचर पर होता है, 273 केल्विन, लगभग मैं कर देता हूँ, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे डाइएजोनियम लवण, पढ़े हैं डाइएजोनियम लवण, तो बनाएगा क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये चीज़ें, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ से जोड़ेगा तो ये बनाएगा N2Cl, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये कहलाता है डाइएजोनियम लवण। अब इसकी क्रिया अगले स्टेप में चाहे आप HCl से करा दो सिंपल तरीके से, या कि आप करा दो किससे, CuCl से, तो बना लेगा सीधा, ये पूरा N2 जो है निकल कर बाहर हो जाता है और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा रह जाता है, बन जाता है क्लोरोबेंजीन। सीधा सिंपल, N2 सीधा वो निकल जाता है, N2 बाहर हो जाएगा और आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये एक प्रकार सेंडमेयर अभिक्रिया भी होती है। सेंडमेयर अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे कि डाइएजोनियम लवण से हम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा सेंडमेयर अभिक्रिया। कितने अभिक्रिया हो गए स्टूडेंट, 4 अभिक्रिया हो गए आपके कंप्लीट। चलिए अगला अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाना है, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया है, तो आपके पास 5वां है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाना है, ठीक। चलिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है, HNO3 से क्रिया करा दो, CHCl3। क्लोरोपिक्रिन बनाना है तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो, देखिए क्या बनाएगा। क्लोरोपिक्रिन क्या होता है सूत्र, कार्बन होता है, NO2 जोड़ दो और Cl3, यही है क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। साथ में आपका H2O के रूप में पानी बाहर हो जाएगा। इसका यदि आप डायरेक्ट डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपके पास कार्बन है, 3 तो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और एक NO2 है, ये है क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। आप देख सकते हैं केवल समीकरण देना था, क्लोरोफॉर्म का हमने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दिया तो हमें मिल गया क्लोरोपिक्रिन। थोड़ा सा दिखने में अजीब लगता है, ये इस प्रकार आप बना लो, बुक में इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। तो क्लोरोफॉर्म से बन गया क्लोरोपिक्रिन, हमने क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे करा दी, नाइट्रिक अम्ल से, तो हमारे पास मिल गया क्लोरोपिक्रिन, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला है क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। सभी अभिक्रियाएं करा रहे हैं जो मोस्ट हैं, तो 5 तो हो गए। छठा अभिक्रिया आपका
क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 कर दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी क्रिया फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल कैसे मिलेगा? जैसे एनिलीन ले लो, एनिलीन लेंगे तभी उसी से फेनिल मिलता है हमेशा, एनिलीन C6H5NH2, ये एनिलीन। साथ में आप एल्कोहली माध्यम जैसे KOH क्षार ले लो, इसके कितने अणु ले लेंगे आप? इसके 3 अणु लेंगे, बैलेंसिंग कराते समय समझ में आएगा। फेनिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5 और NC, ये होता है। यहाँ से K 3 Cl है इसलिए 3 के लेते हैं, 3 KCl बना देगा। साथ में प्यारे भाइयों H जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके साथ में यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो H2O के रूप में बनाएगा, और 3 यहाँ का मल्टीप्लाई है ऑक्सीजन, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना ज़रूरत पड़ेगा क्लोरोफॉर्म तो अपन ले सकते हैं, बैलेंस ही लगभग कंप्लीट होगा। ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म था, ये है ना फेनिल आइसोसाइनाइड, तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, सीधा समीकरण देना था और कुछ तो करना नहीं है, क्वेश्चन बोल के ही रखा, केवल समीकरण दीजिए। ठीक, इसी तरह क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड, क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है। ठीक, चलिए सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएंगे तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? फिनाल चाहिए, तो फिनाल का सूत्र होता है OH। क्लोरोफॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड तभी बनेगा भाई जब जिसमें बेंजीन नहीं होगा, और क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इसकी क्रिया अपन KOH के माध्यम में कराएंगे, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पे एनिलीन लिया था अपन ने, यहाँ पे क्या ले लिया है। ठीक है, चलिए तो क्या बनाएगा? डायरेक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे OH है, यहाँ पे जोड़ दो CHO, यहाँ से कार्बन उठता है H और ऑक्सीजन यहाँ से लिया CHO बना दिया। सेम अब क्रिया चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3KCl निकल जाएगा और पानी की मात्रा जैसे H यहाँ से निकल गया इसलिए 2H2O के रूप में बाहर होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ही ऑक्सीजन बचा है इसलिए 2H2O के रूप में। तो ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड क्रिया कैसे किया? यहाँ से CH उठा, ऑक्सीजन को उठाया तो CHO बना दिया। ठीक, यहाँ के आपने 3 ऑक्सीजन लिया था तो 2 ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल गया, 3 के यहाँ से Cl से निकलकर 3 KCl बना लिया। इस प्रकार से आज आपने 5 से 6 अब क्रियाएं देख लिया, महत्वपूर्ण है, सभी को तैयार कर लेना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना स्टूडेंट, और इन सभी का नोट्स लेना है तो 100 रुपये आपको लगेगा। PDF नोट्स है ना, आपको पता है 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।